बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ये दोनों बच्चे आपको लेक्चर देंगे आज। एक स्टूडेंट जो है आपको समझाएगा लेक्चरेट के बारे में, ISB का जो टेस्ट होता है लेक्चरेट, ये कैसा टेस्ट होता है, इसमें क्या करना होता है। दूसरा जो हमारे स्टूडेंट है वो आपको लेक्चर देगा ग्रुप डिस्कशन के हवाले से कि डिस्कशन के क्या रूल्स हैं, कैसे आपने ISB में डिस्कशन देनी है। जी, पहले कौन आना चाहते हैं? चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लेक्चरेट ISSB में आपने कैसे देना है। ठीक है, वो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि वो आपको एक टॉपिक देंगे जिस पे आपने बोलना है और उसका टाइम होता है 2 मिनट। ठीक है, उसमें आपने अपने ओपिनियन भी ज़ाहिर करने होते हैं। ठीक है, उसमें आपने नेगेटिविटी को बिल्कुल नहीं लाना। वो आपकी ब्रीफिंग कमांड चेक करते हैं कि ये 2-4 आदमियों के सामने बोल सकता है या नहीं बोल सकता। ठीक है, उसमें आपने पॉजिटिविटी को ही जाहिर करना है और अपने ओपिनियन लाजमी देने हैं। ठीक है, इसमें जंग की कोई बात नहीं करनी, ना ही किसी से कोई सवाल पूछना है। ठीक है, इसमें आपने अपने आई कांटेक्ट लेवल को है वो ठीक रखना है। अगर कोई ब्रीफिंग कर रहा है, कोई लेक्चरेट कर रहा है, तो आपने उसकी तरफ देखना है जो सामने बैठे हैं, और जो वो कर रहा है लेक्चरेट वो सभी की तरफ देखेगा। ठीक है, आपने इंग्लिश में ही लेक्चर देना है, इंग्लिश का ही टॉपिक होगा और आप इंग्लिश में ही बताएंगे सब। और इसमें आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि सभी हंसें। ठीक है, आपने अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है और इंग्लिश में बोलना है। आपने इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि अगर आ जाए कश्मीर का इशू आ जाए तो इसमें आपने अपने बताना है। लम्बा काम को बढ़ाना नहीं है, बस आपने अपनी राय देनी है कि इसका हल ये है, आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। मेरा ओपिनियन ये ठीक है बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट आप आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ISSB के एक टास्क डिस्कशन के बारे में बताऊंगा जो हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है। सर इमरान ने जो हमें गाइड किया है। बेसिकली डिस्कशन के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यानी जिस तरह ये एक ग्रुप बना दिया जाता है, 6 से 7 लड़कों का ग्रुप बना दिया जाता है, फिर उसको एक टॉपिक दिया जाता है कि आपने इस पर डिस्कशन करनी है। आपके पास 10 से 12 मिनट होते हैं, लंबा चौड़ा काम नहीं ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, कोई मायूसी वगैरह नहीं दिलानी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपना आई लेवल जो है, आई कांटेक्ट वो अच्छा रखना है, बरकरार रखना है, मायूस नहीं होना। ठीक है, उसके बाद सबको बोलने का मौका देना है। कुछ बच्चे अक्सर इस तरह करते हैं कि बार बार बोलते हैं और मायूस हो जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। इस वजह से आपने खुद भी बोलना है और दूसरों को भी मौका देना है ताकि वो दे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखी जाती है कि बच्चा ऑफिसर बनने के काबिल है भी या नहीं। कुछ बच्चे अक्सर दूसरों की बात काट देते हैं, तो बात बिल्कुल नहीं काटनी, दूसरों को भी मौका देना है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि मजहबी और इस्लामी और सियासी बातें नहीं करनी। ठीक है, सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है ताकि जो आपको चेक करने वाले हैं वो सेटिस्फाई हों कि आप वाकई ऑफिसर बने के लायक। चलें, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ठीक है बच्चे, अभी आपको मैं बताऊंगा कमांड टास्क के बारे में, और काफ़ी माशाल्लाह इंप्रूवमेंट है आपकी। तो शुरू में देख लें कैसे थे, अभी कैसे हैं। तो अल्लाह के करम में ये हमारी अचीवमेंट है कि बच्चे बोलना शुरू हो गए हैं। तो कमांड टास्क प्लस दूसरा क्या, कौन सा करा था हमने? मिलिट्री प्लानिंग के बारे में मैं आज लेक्चर दूँ। उसके वीडियो हम नहीं बनाते। लास्ट दुरूद ही पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व इतरतिही बियदी कुल्ली मालूम लक।